नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। मैं आशीष आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सेलिना पब्लिकेशन का जो चैप्टर नंबर 4 है, बायोलॉजी का चैप्टर फ्लावर। वैसे भी आप बहुत बार सुने होंगे, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझाया गया। तो चलिए आज हम लोग फ्लावर का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, लेकिन इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको PDF में कुछ चीज है, जो बेसिक चीज इंफॉर्मेशन है वो पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम आपको डायरेक्ट क्या करते हैं, जो है चैप्टर पे लेके चलते हैं और बेसिक चीज समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए ये आपको फ्लावर दिख रहा होगा, बहुत ही बढ़िया वाला फ्लावर। तो चलिए फ्लावर का कुछ कुछ बेसिक चीज इंफॉर्मेशन हम लोग समझते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको दिखेगा ये फ्लावर। फ्लावर में आप पढ़ेंगे यहाँ पर कि फ्लावर में ये पढ़ेंगे कि फ्लावर होता क्या है। सबसे पहले जानते होंगे कि पूरे प्लांट में फ्लावर ही है जो रिप्रोडक्शन करने का काम करता है। तो फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स फाउंड इन द फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। दूसरा चीज नंबर पे आता है एस्टिवेशन। क्या होता है? देखिए एस्टिवेशन को समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि किसी आप लाइब्रेरी में जाते हैं और लाइब्रेरी में बुक इधर उधर बिखरा पड़ा रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। वही चीज को, किताब को हम बहुत अच्छे से सजा देते हैं, अरेंज कर देते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो वैसे ही है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन मतलब होता है द अरेंजमेंट ऑफ द पेटल एंड सेपल्स इन अ फ्लावर। यदि आपको पेटल्स और सेपल्स पूरे फ्लावर में बहुत ही अच्छे ढंग से अरेंजमेंट किया रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन बोलते हैं। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये पेटल्स क्या होता है और सेपल्स क्या हो रहा होगा। इसको समझने के लिए बहुत आप उतावले हो रहे होंगे, तो सब्र कीजिए, आगे बढ़ते हैं और हम लोग बहुत अच्छे से उसको भी समझ लेंगे। चलिए अब आपको ये पिक्चर्स आपको दिख रहा होगा, ये पिक्चर्स, अब ये पिक्चर्स आपको दिख रहा होगा फ्लावर का कुछ। अब सबसे पहले फ्लावर को समझने के लिए आप ये समझिए, इसमें आपको क्या समझना पड़ेगा बाबू? इसको समझना पड़ेगा, पहले मेल पार्ट समझना पड़ेगा। मेल पार्ट क्या होता है और फीमेल पार्ट क्या होता है, इसको आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फीमेल पार्ट समझ लेते हैं, फिर हम लोग मेल पार्ट समझ लेंगे और बाकी फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। देखिए बाबू, सबसे पहले आप समझिए कि फीमेल पार्ट का नाम क्या होता है? पिस्टल नाम होता है। यहाँ पर फीमेल पार्ट का नाम क्या होता है? पिस्टल। और ये पिस्टल जो है बाबू 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। अच्छा, मेल पहले और फीमेल पार्ट को पहचानने के लिए आपको कैसे समझ में आएगा? देखिए इस फ्लावर में आपको एक पेट बना होगा, पेट, और यहाँ पर ये वाला जो बना होगा तो इसको क्या बोलते हैं? फीमेल पार्ट। ये बहुत जरूरी होता है कि पहले आप पहचानना सीख जाए कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। यहाँ तक आई होप कि समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर एक चीज और पिक्चर्स में दिख रहा होगा, ये वाला, ये होता है मेल पार्ट। ये क्या होता है? मेल। और ये क्या होता है? फीमेल। जिसमें पेट रहता है और जन्म कौन देती है? माँ देती है। तो जो जन्म दे मतलब जहाँ यहाँ पर ही होगा तो ये फीमेल मतलब पार्ट हो जाएगा। अच्छा, पिस्टल होता है, ये फीमेल पार्ट है। ये क्या है? फीमेल पार्ट है। और यहाँ पर आपको स्टमन दिख रहा होगा, ये मेल पार्ट है। तो फीमेल पार्ट में पिस्टल, पिस्टल 3 चीज से मिलकर बना होता है। यहाँ पर ये है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। ज्यादातर स्टाइल जो है लड़कियां लोग ही मारा करती है, तो इसीलिए स्टाइल जो है समझ में आ गया होगा। फीमेल से रिलेट आप कर पा रहे होंगे, पिस्टल। आई होप कि समझ में आया। अब थोड़ा सा मेल पार्ट में भी देख लेते हैं। मेल पार्ट में आप बाबू जाएंगे तो मेल पार्ट एस से स्पर्म और एस से स्टेमन। अब यहाँ पर एंथर भी हो गया और फिलामेंट। तो एंथर और फिलामेंट मिलकर क्या बनता है? स्टेमन बनता है। और बस इतना ही चीज आप फिलहाल जानेंगे। अब यहाँ पर आप बोलेंगे ये पेटल क्या होता है? पेटल, देखिए पेटल्स का मतलब क्या होता है? पेटल्स यदि आप जाएंगे तो पेटल का मतलब होता है पंखुड़ी। पेटल का मतलब क्या होता है? पंखुड़ी। लड़की लोग जो इसे करके जो है तोड़ तोड़ के फेंकते रहती है, बहुत बार देखे होंगे, तो इसी को बोलते हैं पेटल। पेटल मतलब होता है पंखुड़ी। यहाँ तक आई होप कि समझ में आ गया। और सेपल, सेपल मतलब होता है ये प्लांट के बीच, जब यहाँ पर ये फ्लावर का, यदि ये फ्लावर के ये वाला पार्ट आप देख पा रहे होंगे, ये वाला, ठीक है, तो ये वाले फ्लावर मतलब जो फ्लावर के नीचे में जो सपोर्ट रहता है ग्रीन कलर का, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेपल्स बोलते हैं। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर ये समझ जाइए कि आपके बुक्स में जैसे ही आप पढ़ेंगे तो आपको बुक्स में सबसे बहुत बार आएगा पेटल्स क्या होता है, कोरोला क्या होता है, सेपल्स क्या होता है और कैलिक्स क्या होता है। इसको भी बहुत ही आसानी से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। देखिए बाबू, जब पेटल्स का हिंदी में मतलब होता है पंखुड़ी, जैसा कि हम आपको पीछे दिखाएं। यदि किसी फ्लावर में आप देखते होंगे तो क्या आपको लगता है किसी फ्लावर में एक ही पंखुड़ी रहता है? आप बोलेंगे नहीं सर, बहुत सारा पंखुड़ी रहता है। तो जब एक पंखुड़ी की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं पेटल। एक एक पंखुड़ी रहता है तो उसको पेटल बोलते हैं। और बहुत सारा पेटल जब रहता है
तो एक फ्लावर में नंबर्स ऑफ पेटल इज इक्वल टू क्या होता है, कोरोला होता है। आई होप कि आप समझ में आ गया होगा। यानी कोरोला क्या बोल सकते हैं, इस फ्लावर में एक है पेटल्स। अब ऐसा एक पेटल, दो पेटल, तीन पेटल मिलकर क्या बन जाएगा सर, ये क्या बन जाएगा, कोरोला बन जाएगा। आई होप कि ये भी हम आपको समझा दें। अब दूसरा है क्या कि सेपल क्या होता है और कैलिक्स क्या होता है। सेपल हम आपको बताएं, ये वाला ग्रीन वाला पार्ट, आपको ये वाला देखिए, ये वाला ग्रीन वाला पार्ट, तो इसको बोलते हैं सेपल। और बहुत सारा सेपल, एक दो तीन ऐसे करके रहता है, तो बहुत सारे सेपल्स को मिलाकर क्या बोलते हैं, उसको कैलिक्स बोलते हैं। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और इस सेपल्स को नीचे में सपोर्ट देने के लिए एक रहता है यहाँ पर, आप जिसको यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं थैलेमस बोलते हैं। आई होप कि ये चीज भी समझ में आ गया होगा, इसको बोलते हैं थैलेमस। और फरवरी का मंथ जो होता है ना, बहुत ही पवित्र महीना होता है। इसमें ना रोज का बिक्री बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसे करके ना रोज ऐसे करके देते होंगे आप लोग, ठीक है। तो ये जो ऐसे करके पकड़ते हैं बाबू, जो चीज को पकड़ा जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, पेडिकल बोलते हैं। आई होप कि ये भी हम आपको समझा दिए होंगे। चलिए, तो ये चीज आपको समझा दिए, पेटल, कोरोला, सेपल और कैलिक्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब यदि यहाँ पर आएंगे तो सबसे पहले अब हम लोग मेल और फीमेल पार्ट को बहुत ही अच्छा से, बहुत ही डिटेल फॉर्म में समझ लेते हैं, ताकि आगे आपको और दिक्कत नहीं आएगा। जैसा कि जानते हैं, हम आपको बताए थे कि मेल पार्ट का नाम क्या बताए थे, एस्टेमेन बताए थे। क्या बताए थे, एस्टेमेन। तो आप यह जानते होंगे कि बहुत, जैसे मेरा नाम मान लीजिए कि आयुष है, तो घर में नाम आशु भी हो सकता है, जैसे आपका नाम कुछ भी होगा, दो दो नाम रहता होगा। उसी तरह से मेल का पार्ट जो था, जिसका नाम आप एस्टिमेंट्स पढ़ के आ रहे थे, उसका कुछ और भी नाम रहता है, किताब में और भी नाम रहेगा, तो अदर नेम के तौर पे आप इसको समझ सकते हैं। तो इसी मेल पार्ट का नाम रहता है एंड्रोसियम। कोई दिक्कत नहीं आई हो। अब ये एस्टेमेन बोलिए या एंड्रोसियम बोलिए, ये ऐसे सूढ़ सूढ़ ऐसे करके जो बना होगा, ऐसे करके, यहाँ पर आपको देख लीजिए, यहाँ पर हम दिखा भी देते हैं, ये वाला पिक्चर आपको दिख रहा होगा। तो इसको क्या बोलते हैं बेसिकली, ये यहाँ पर जो दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं मेल पार्ट, इसको इंडिकेट किया जाता है। और आई होप कि यहां तक समझा दिया आपको। अब ये तीन बेसिकली, ये इसमें भी आपको दो तीन चीज जानना है। ये बड़ा सा जो आपको येलो कलर का सर्किल दिख रहा है, इसको बोलते हैं एंथर। और इस एंथर में क्या रहता है बाबू, इस एंथर में रहता है पॉलन ग्रेन्स। क्या रहता है यहाँ पर, पॉलन ग्रेन्स। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। और ये बड़ा सा जो डंडा दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग फिलामेंट। आई होप कि यह भी समझ में आ गया। बस यहां तक मेल पार्ट में आपको यही चीज। सबसे पहले क्या बोले कि गोल वाला पार्ट का नाम क्या है, एक नंबर पे एंथर, दो नंबर पे फिलामेंट। यहां तक आई हो। और आपसे पूछेंगे एंथर में क्या होता है, तो एंथर में क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स होता है। एंथर में क्या होता है बाबू, पॉलन ग्रेन्स होता है। बढ़िया से समझिए। और इसी इंस्ट्रूमेंट का दूसरा नाम क्या है, एंड्रोसियम। और एंड्रोसियम को क्या चीज से इंडिकेट करते हैं, कहीं से सूट बना होगा, ये चीज आपको क्लियर। यहाँ तक स्पर्म टाइप का दिख रहा होगा तो समझ में ऐसे भी आ जाएगा कि ये मेल पार्ट है, बुक में आपका दिया हुआ है ये साइन। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर यदि आप आएंगे तो आप यहाँ पर आएंगे तो आपको एक पिक्चर और भी यहाँ पर दिख रहा होगा, गाइनोसियम दिख रहा होगा, गाइनोसियम। ठीक है, आपको ये चीज बताए थे, फीमेल पार्ट का भी नाम बताए थे आपको। तो फीमेल पार्ट का नाम हम आपको अभी तक में बताए थे पिस्टल। क्या बताए थे, पिस्टल। लेकिन देखिए पिस्टल के अलावा भी फीमेल पार्ट का नाम है, पिस्टल बोलिए, कार्पल बोलिए, एक ही नाम है। और इसके अलावा एक और नाम है जो आपके बुक में बहुत बार दिया होगा, गाइनोसियम। गाइनोसियम। तो एंड्रोसियम किसके लिए बताए थे, मेल पार्ट के लिए, ठीक है। और गाइनोसियम किसके लिए बताए थे, गाइनोसियम बता रहे हैं फीमेल के लिए। वैसे भी आप देखेंगे फीमेल के डॉक्टर का बहुत होता है, गाइनोलॉजिस्ट होते हैं, फीमेल डॉक्टर जो भी होती हैं उनको गाइनोलॉजिस्ट बोला जाता है, स्त्री विशेषज्ञ। तो इससे भी आप थोड़ा सा उसको रिलेट कर सकते हैं कि गाइनोसियम का मतलब क्या है, फीमेल पार्ट्स है। और यहाँ पर इसी का नाम क्या है, कार्पल भी है, कार्पल के पास पिस्टल भी है। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और ये गाइनोसियम को यहाँ पर ये चीज, ये वाला चीज सिंबल से इंडिकेट किया जाता है, हम आपके लिए लाए। अब यहाँ पर भी देखिए बाबू, इस चीज को भी पढ़ लेते हैं बहुत अच्छा से। तो इसका ट्रिक क्या रहेगा, पिस्टल, लड़की जो है ना कार, मतलब कार में जा रही है पिस्टल लेके, तो कार में मतलब कार्पल और पिस्टल समझ में आ ही गया होगा। और बाकी गाइनोसियम भी हम आपको ट्रिक से बता दिए। अब एक नंबर पे देखिए, इसको बोलते हैं जो फीमेल पार्ट है, ये सबसे ऊपर में जो आता है, इसी को बोलते हैं स्टिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक नंबर पे स्टिग्मा। और ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं स्टाइल। ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसको क्या बोला जाता है बाबू, इसको बोला जाता है स्टाइल। और आपको तीसरा नंबर में यहाँ जो दिख रहा होगा, ये तीसरा नंबर जो आपको दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं यहाँ पर, ये ओवरी बोलते हैं।
आई होप ये भी समझा दिए। तो एक नंबर पे स्टिग्मा, दूसरा नंबर पे स्टाइल, और तीसरा नंबर पे यहाँ पर नंबर भी दे दिए हैं, तीसरा नंबर पे बोलता है ओवरी। और इस ओवरी के अंदर क्या रहता है, ओव्यूल्स रहता है, ये ब्लैक ब्लैक वाला जो आपको दिख रहा होगा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ओव्यूल्स। आई होप ये भी समझा दिए। और इस ओव्यूल्स को चारों तरफ से ढक के क्या रखता है बाबू, इस चारों तरफ से ढक के रखता है यहाँ पर ओवरी वॉल। आई होप ये भी आप समझ में आ गया। तो ये चीज बता देते, एक नंबर पे स्टिग्मा, स्टिग्मा के नीचे स्टाइल, स्टाइल ज्यादा पता है, लड़की लोग मारती है, तो इसी का पार्ट है। और तीसरा में क्या आता है, ओवरी, ओवरी के अंदर क्या है, ओवरी वॉल्स, और ओवरी को चारों तरफ से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, ओवरी वॉल्स, और ओव्यूल्स रहता है इसके अंदर, आयुष, ठीक है, यहां तक भी आपको समझा दी। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं बाबू। तो फ्लावर बेसिकली दो पार्ट्स में मिलकर बना होता है। फ्लावर्स मतलब दो, फ्लावर्स के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है बाबू यूनिसेक्सुअल, आपको दिख रहा होगा, एक होता है यूनिसेक्सुअल। एक क्या होता है, एक है यूनिसेक्सुअल और दूसरा क्या है, बाइसेक्सुअल। आई होप ये भी समझ गए। यूनिसेक्सुअल का ही दूसरा नाम क्या है, डाइसिसियस, और बाइसेक्सुअल का भी यहाँ पर हम नाम लिख दिए हैं, यहाँ पर जिसको मोनोसियस भी बोलते हैं, ये देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर यदि बात करें तो डाइसिसियस मतलब क्या होता है, यूनिसेक्सुअल मतलब या डाइसिसियस बोल एक ही बात है। मतलब प्लांट में रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही होगा, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। तो दोनों में से आप देख रहे हैं यहाँ पर एक प्लांट है, इसमें आपको एक ही दिख रहा होगा रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी मेल वाला। लेकिन आप यहाँ देखिए एक ऐसा बाइसेक्सुअल में कि ये एक फ्लावर है, इस फ्लावर में ना दो चीज है, दो, एक तो फीमेल वाला पार्ट भी है, एक तो मेल वाला भी पार्ट है। तो ये चीज आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर नाम भी इसका हम लिख दिए, अदर नेम क्या है, तो आपको बुक्स में कभी भी समझने में दिक्कत नहीं होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि किस तरह से पॉलिनेशन होता है। आप आगे चलिए और ये भी हम बताने का कोशिश करेंगे। अब थोड़ा सा इपिकैलिक्स क्या है, इपिकैलिक्स यहाँ कैलिक्स के नीचे में एक और लेयर मतलब जो दिख रहा होगा आपको इस तरह से, तो इसी को बोलते हैं इपिकैलिक्स। ये भी आपको हम बता दिए। बाकी ये चीज तो आप समझ में आ ही गया होगा कि ये पार्ट्स ऑफ फ्लावर में हम आपको पहले बता दिए, ये पिस्टल, पिस्टल में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये सब क्या है, फीमेल पार्ट का नाम है। और यहाँ पर यदि आप मेल पार्ट में देख रहे होंगे तो स्टेमन, ये सब हम आपको सारा बता दिए। सेपल्स क्या होता है, और पेडिकल, पेडिकल क्या होता है बता दिए, जो डंठल होता है जो पकड़ के देते हैं वही चीज होता है पेडिकल। तो ये भी हम आपको बता दी। आई होप ये भी चीज बता दी। अब देखिए बाबू, अब सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन, ठीक है, ये आपको जानना पड़ेगा कि ये पॉलिनेशन क्या होता है। देखिए पॉलिनेशन आप क्या होता है, ऐसे समझिए कि जिस तरह से स्पर्म जो है फीमेल पार्ट में यदि चले जाता है तो उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन होना। उसी तरह से पॉलिनेशन क्या है कि मेल का जो पार्ट अभी बताए थे, मेल जो पॉलन ग्रेन्स है वो गलती से भी मतलब कैसे भी कर स्टिग्मा में मतलब चल जाएगा, मतलब फीमेल पार्ट में, तो वही क्या हो जाता है, बेसिकली पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन यहाँ पर क्या है, चलिए देख लेते हैं। पॉलिनेशन इज द एक्ट ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर्मिंग, यहाँ पर क्या बोलता है कि पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन यहाँ पर क्या बोला रहा है कि पॉलिनेशन इज द एक्ट ऑफ ट्रांसफर्मिंग, है ना, पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द मेल एंथर पार्ट। यानी क्या होता है, पॉलिनेशन किसको बोलते हैं, इसमें एक तरह से ट्रांसफॉर्म किया जाता है, क्या चीज सर, पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द मेल एंथर, मतलब मेल एंथर वाले फ्लावर का पार्ट से पॉलन ग्रेन्स किसमें ट्रांसफर किया जाता है बाबू, फीमेल के स्टिग्मा में किया जाता है। बेसिकली आपको यहाँ पर आप पिक्चर बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे, देख लीजिए यहाँ पर, ये है क्या फीमेल का स्टिग्मा, और ये क्या है मेल का आपका पॉलन ग्रेन्स। तो पॉलन ग्रेन्स यहाँ से क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो गया। अब कैसे जा रहा है ये हम लोग आगे थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे। आई होप कि ये चीज भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यदि आपको वीडियो पूरा तरह से समझ में आ रहा होगा दोस्तों, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको और भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जाके आप किताब पढ़ेंगे तो आपको सब चीज समझ में आ जाएगा बाबू। अब देखिए पॉलिनेशन, पॉलिनेशन का भी दो टाइप्स होता है। आई होप कि आपको यहाँ पर दिख पा रहा होगा। पॉलिनेशन का भी यहाँ पर क्या होता है, पॉलिनेशन का भी यहाँ पर दो टाइप्स होता है, देख लीजिए। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, है ना, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए सेल्फ पॉलिनेशन किसको बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन होता है सेम प्लांट में। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब क्या होता है, सेम ही प्लांट में हो जाएगा, एक ही पौधे के अंदर होगा। ये चीज आप समझ में आ गया। अब इसमें भी दो टाइप्स होता है वो इसका, एक होता है ऑटोगेमी और दूसरा क्या होता है गिथिनोगेमी। आई होप कि ये भी समझा दिए। एक होता है ऑटोगेमी और दूसरा क्या होता है गिथिनोगेमी। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं सर ये क्या चीज है। देखिए ऑटोगेमी में आप क्या देखेंगे, ऑटोगेमी में दिख रहा है आपको
ऑटोगेमी किसको बोलते हैं? देखिए यहाँ पर लिख भी दिए हैं हम आपको, आपके लिए बहुत अच्छे से, कि यहाँ पर सेम प्लांट, मतलब सेम ही प्लांट रहेगा और सेम प्लांट के अंदर क्या रहेगा, सेम फ्लावर रहेगा, समझे कि नहीं? कब मतलब, और यहाँ मतलब क्या होता है, और गिथेनोगोमी में क्या रहेगा, सेम प्लांट रहता है लेकिन फ्लावर अलग अलग रहता है। यहाँ तक आई होप कि समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखिए फ्लावर है एक ही प्लांट में, और यहाँ से उठ के आया और पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर इधर आ जाएगा। आई होप कि समझा दिए। तो इसीलिए लिखिए सेम प्लांट और सेम फ्लावर, एक ही पौधे में मतलब जो है एक ही फ्लावर में हो जाएगा ये चीज, तो बोलते हैं ऑटोगेमी। और यदि बात करें यहाँ पर गिथेनोगोमी में, तो आप देखिए यहाँ पर सेम प्लांट है लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर। आप देखिए सेम यहाँ पर दिख रहा होगा, ये जो दिख रहा होगा ग्रीन कलर का, तो ये क्या है, सेम मतलब प्लांट है और फ्लावर अलग अलग है। तो यहाँ से उठ के जब यहाँ आ रहा है तो इसी को क्या बोलते हैं गिथेनोगेमी। और क्रॉस पॉलिनेशन तो आप जानते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन मतलब अलग अलग ही पौधे होंगे तो डिफरेंट प्लांट्स होंगे, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखिए क्रॉस पॉलिनेशन को भी दो टाइप में बांटते हैं। एक यहाँ पर बांटते हैं, यहाँ पर अबायोटिक फैक्टर और दूसरा होता है बायोटिक फैक्टर। आई होप कि ये भी समझ। देखिए अबायोटिक फैक्टर की बात करें तो अबायोटिक फैक्टर का भी दो पार्ट्स होता है, दो पार्ट्स। यहाँ पर दिख रहा होगा एनिमोफिल। एनिमोफिल क्या होता है, एनिमोफिल। एनिमोफिल किसको बोलता है, जब विंड के द्वारा यानी वायु के द्वारा जब पॉलिनेशन होता है तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एनिमोफिली बोलते हैं। और दूसरा क्या होता है, हाइड्रोफिली। और हाइड्रोफिली कब होता है, वो जब होता है पानी के द्वारा पॉलिनेशन, जब पानी के द्वारा पॉलिनेशन होता है तो उसको हाइड्रोफिली बोलते हैं। और यदि यहाँ पर दिख रहा होगा बायोटिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर होता है यानी जूफिली के द्वारा। यही चीज यहाँ पर हम बताने का प्रयास किए गए, यहाँ पर लिखा भी है सेम चीज, है ना। ये सब भी लिखा हुआ है कि इंसेक्ट से होता है तो उसको क्या बोलते हैं, बैट चमगादड़ से होता है, स्नेल से होता है, बर्ड से होता है। तो ये सब हम सारा चीज लिख दिए यहाँ पर कि इसको क्या बोलते हैं। आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा, है ना। और बहुत बार अक्सर एग्जाम में आपसे ये पूछा जाता है कि चींटी के द्वारा यदि पॉलिनेशन होता है, चींटी, तो उसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं मर्मेकोफिली बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर सांप, सांप के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है इसको बोलते हैं ऑफियोफिली बोलते हैं। तो आई होप कि आपको लगभग ये चीज समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, बुक के जब चैप्टर पे आएंगे तो बहुत ही इसको अच्छे वे में समझने का प्रयास करेंगे। आप एक बार वीडियो को जो है पॉज करके बहुत अच्छे से 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किसका क्या नाम है और किसका अलग क्या नाम है। तो अब हम लोग जब वीडियो पे आएंगे तब वहां पर डायरेक्ट आगे बढ़ जाया करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और वीडियो यदि आपको पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।